नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के मार्गी चाल प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, देवगुरु बृहस्पति बीते 4 फरवरी 2025 की शाम 5:28 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृषभ राशि में ही रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले मई महीने की 14 तारीख तक 14 मई तक वहीं पर रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे और इसके पश्चात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का अपने शत्रु की राशि से मार्गी गोचर आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है, इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार बृहस्पति की ताकत इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में बड़ा उलटफेर करने वाली है, इतिहास के पन्नों में आपके नाम को दर्ज कराने वाली है। सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो बृहस्पति का गोचर एक राशि में काफ़ी लंबे समय तक होता है। शनि के बाद बृहस्पति ही ऐसे दूसरे ग्रह हैं जो मंद गति से चलते हैं। एक राशि में लगभग इनका गोचर 13 महीनों तक का होता है। इसलिए जब भी चर्चा आती है बृहस्पति के गोचर की, चाहे फिर वक्री गोचर हो या फिर मार्गी गोचर, सदैव बृहद रूप से इनकी गोचर की चर्चा करते हैं। क्योंकि बृहस्पति हमारे जीवन में धर्म, भाग्य, संतान व समृद्धि के मूल कारक ग्रह हैं। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं और इस बार भी गोचर में मार्गी अवस्था में गोचर करते हुए अगले 90 दिनों तक, अगले 3 महीनों तक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में यह प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, चलिए विस्तार से चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति अभी आपके 12वें घर से गोचर कर रहे हैं, वहीं पर ही वक्री से मार्गी हुए हैं। बृहस्पति आपके 10वें घर के स्वामी बनते हैं, यानी कर्म स्थान के। इसलिए इस मार्गी गोचर को आपके लिए हर प्रकार से फायदेमंद कहा जा सकता है। सबसे पहले तो इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति आपके खर्चों पर कंट्रोल लगाएंगे। जी हाँ, अभी तक जो भी फिजूल खर्ची आपके द्वारा हो रही थी उसमें रोक लगा देंगे। अगर कोई खर्चा भी होता है तो उसे आप अपने ऊपर करेंगे। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में, दान पुण्य के कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, यज्ञ इत्यादि के क्षेत्र में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं धर्म के कारक ग्रह हैं। इसलिए निश्चित तौर पर इस गोचर काल के दौरान धार्मिक कार्यों में आपका बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलेगा। प्रकृति से जुड़ाव भी पहले के मुकाबले बेहतर होगा। पर्यावरण शुद्धि के लिए जो कुछ भी आपके द्वारा किया जा सकता है वह सभी कार्य आप इस गोचर काल के दौरान करेंगे, जिससे मानसिक शांति की भी प्राप्ति आपको होने वाली है। बृहस्पति का यह गोचर भले ही आपके पास सुख सुविधाओं की वस्तु बड़ी मात्रा में ना हो, लेकिन इसके बावजूद आपको संतुष्टि प्रदान करेगा और आपके जीवन काल में धन का संचयन बढ़ने वाला है। क्योंकि फिजूल की खर्ची पर रोक लग जाएगी तो निश्चित तौर पर आपके धन में वृद्धि होगी। एवं विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर व्यापार करने का मौका मिलेगा। विदेश से या फिर किसी बाहरी स्थान से भी आपको व्यापार के अनेक माध्यम प्राप्त होंगे और धन की प्राप्ति भी होगी। साथ ही साथ सिर्फ धन ही क्यों, यह गोचर विदेश से आपको मान सम्मान, प्रसिद्धि, यश भी प्रदान कराने वाला साबित होगा। बाकी गुण विद्या में आध्यात्मिक जो रहस्यमयी चीज़ें हैं, अभी तक जिन चीज़ों का डिकोड नहीं किया गया है, ऐसे क्षेत्रों में आपकी रुचि जागृत होगी। अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि अगर कोई धर्म गुरु के रूप में कार्य करता है, वेद ज्ञानी है, लोगों की सेवा करता है, या फिर किसी और प्रकार से फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है, उन सभी लोगों के लिए समय को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आपके व्यक्तित्व में धार्मिकता, उदारता और लोगों की मदद करने की भावना के चलते दैविक शक्तियों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। परोपकारिता की भावना तो कूट कूट करके भरी होगी। अगर सामने वाले को किसी भी प्रकार की मुश्किल परिस्थिति में आप देख लेते हैं तो जो कुछ भी आपसे हो सकेगा वो सब कुछ आप सामने वाले के लिए डेफिनेटली रूप से करेंगे। इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। अगर आप किसी
सार्वजनिक संस्था से जुड़े हुए हैं, किसी धार्मिक संस्था से, तो भी वहाँ से आपको प्रबल मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति के पास 7वीं दृष्टि के अलावा 2 और विशेष दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो ऐसे में बृहस्पति आपके दूसरे घर, चौथे घर और छठे घर से संबंधित शुभ परिणाम भी आपको इस समय प्रदान करेंगे। फलतः जहां एक तरफ आपके माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, अगर पहले से कोई समस्या थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके साथ आपके रिश्तों में मधुरता का आगमन होगा। रिलेशनशिप पहले के मुकाबले बेहतर होंगे। माता का आशीर्वाद, स्नेह, सहयोग इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होगा। भौतिक सुख सुविधा से संबंधित कार्य भी, जैसे भूमि, भवन, मकान, वाहन से संबंधित कार्य आपके बनेंगे। कोई भी कार्य अगर पेंडिंग में पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, तो वह कार्य आपका पूरा हो जाएगा। बृहस्पति आपके स्वास्थ्य में भी सुधार करेंगे। अगर कोई हेल्थ से संबंधित इशू है तो निश्चित तौर पर उसे दूर करेंगे और आपके इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। आपके जो इनेमी हैं, शत्रु, प्रतिद्वंदी, वह भी इस समय शांत हो जाएंगे, या फिर बृहस्पति के प्रभाव से उनके व्यक्तित्व में पॉजिटिविटी आपके प्रति उत्पन्न हो जाएगी। बाकी देवगुरु बृहस्पति आपको कंपटीशन के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेंगे। आकस्मिक लाभ के दृष्टिकोण से भी गोचर को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, इस समयावधि में आकस्मिक लाभ के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। चाहे या तो आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाए, रुका हुआ फंड चाहे कहीं पर भी रुका हुआ हो, या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट के थ्रू आपको बड़ी मात्रा में धनराशि की प्राप्ति हो जाए। बाकी अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में तो आपकी रुचि अवश्य जागृत होगी। साथ ही साथ इस समयावधि में आपको दूर देशों के माध्यम से भी कई प्रकार से नए कम्युनिकेशन मजबूत करने के कई अवसर प्राप्त होंगे, और जो रहस्यात्मक चीज़ें हैं उनमें भी आपकी रुचि मजबूती से देखी जा सकती है। कुल मिलाकर के देखी जाए तो आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का यह मार्गी गोचर बड़ा ही फेवरेबल रहेगा। ऊपर से इस समय आपकी राशि के स्वामी बुध के साथ इनका परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ है, तो कहना ही क्या। फिर भी क्या कुछ उपाय आपको करना चाहिए, तो भगवान शिव की आराधना कीजिए। जितना ज़्यादा आप इस समय भगवान शिव की आराधना करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए गोचर फेवरेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।